हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणाधीशविदं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पदवंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहूं ओर। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसोदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल गहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध बिसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखने मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक उठो तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखिया तेरी नौका की आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमः सुमन वंदन। हे गोविंद शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमः सुमन वंदन।
आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना कर सके, गुरु किए सो होय। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए पिलाने प्रेम का प्याला। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए पिलाने प्रेम का प्याला। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारो फूल बरसाओ,
मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए सदियों से हुए हैं आज वो दर्शन, निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। सदियों से हुए हैं आज वो दर्शन, निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। हमारे कष्ट करने को वो तोड़े आज आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हमारो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। नमन फूला समाता है, कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं समझ कुछ भी ना आता है। नमन फूला समाता है, कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं समझ कुछ भी न आता है। मुझे हरे रंग में रंग कर बढ़ाने मान आए हैं, मेरे गुरुदेव
बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए यही मन में तेरी भक्ति को मैं पाऊं। मेरे सिर हाथ हो तेरा, यही वरदान मैं पाऊं। तेरी भक्ति को मैं पाऊं। मेरे सिर हाथ हो तेरा, यही वरदान मैं पाऊं। हमारे कष्ट हरने वो दौड़े आज आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने प्रेम का प्याला, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आइए अब गोविंद का और स्मरण कर लें, इसके बाद आज के भाव में प्रवेश करेंगे। आइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ।
लाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। अब दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, अंत में समर्पण भाव लाएंगे और कहेंगे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे और जोर से। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, जैसा कि सभी जानते, सभी को बोध है, सभी को ज्ञात है कि माता पिता गुरु और गोविंद की विशेष अनुकंपा से गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्थान श्रीधाम वृंदावन के तत्वाधान में हम सभी अमर कथा का पान कर रहे हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। और भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण किसी ना किसी आत्मा को, किन्हीं भक्तों को माध्यम बनाते हैं और माध्यम बना करके अपनी कथा हम और आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि इस कथा में भी भगवत प्रेमी कुछ महान आत्माओं को, महान भक्तों को माध्यम बनाया। बच्चों बातें ना करें बेटा, नहीं गलत बात है। तो देखिए भगवत प्रेमी जैसे हमारे परम आदरणीय श्रीमान श्री दारा सिंह जी और बहन जी परम पूज्य गुड्डी देवी जी, और परम पूज्य श्रीमती गंगारती माता जी, परम पूज्य श्रीमती निर्मला माता जी। तो भगवत प्रेमियों, ऐसे ऐसे महान भक्तों को भगवान माध्यम बना करके हम तक और आप तक कथा पहुंचाते हैं और कथा प्रदान करके भगवान हम सबका कल्याण करते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी को तन मन और धन से सेवा करने का, सहयोग करने का भगवान ने अवसर प्रदान किया है। और भगवत प्रेमी, आज भी कथा के शुभ प्रारंभ में ही एक भामाशाह का नाम हमारे पास आया है।
जो है परम आदरणीय श्रीमान श्री अमित गहलोत जी, इन्होंने अपनी नेक कमाई से भगवान की कथा में 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और भगवत प्रेमी जो एक हमसे मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट डे में, कथा के प्रथम दिवस में, जो हमारे परम आदरणीय श्रीमान श्री हीरा सिंह सहरावती जो कि परीक्षित जी हैं, भगवान ने जिनको परीक्षित पद प्रदान किया है इस कथा में, उनकी ओर से भगवान की कथा में 3100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे माधव, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, हे जगत पिता, हे परात्पर अखिलेश्वर, इन भामाशाहों पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। ये सभी भक्त सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और भी जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं तो व्यास मंच के पास आके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। रसीद प्राप्त अवश्य कर लीजिएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो कल कथा कहां विश्राम हुई थी? सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए थे, है ना? भगवान के अवतार कितने हैं? वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है, तो दशरथ के बेटा राम कैसे बन गए, है ना? और मानव का परम धर्म क्या है ना? आदि आदि ये सब प्रश्न किए थे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से। और भगवत प्रेमी आनंद पूर्वक सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कह दो जय श्री कृष्णा। अब भगवत प्रेमी नारद जी की आंखें भर आई। नारद जी विचार करते हैं, सोचते हैं कि अगर जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। और देखिए, गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी तोता के रूप में क्रीड़ा करते हैं। और राधे किशोरी ने कहा था कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये जो पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। राधे रानी ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। तो भगवत प्रेमी जो सुखदेव जी हैं, तोते के रूप में हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। देखा, सुखदेव जी को भगवत प्रेमी माया से कितना भय, कितना डर है। और हम और आप क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि माया, बस मायापति मिले ना मिले, लेकिन माया मिल जाए। कह दो जय श्री कृष्णा। लेकिन ध्यान रखना, माया बांधती है और भगवान स्वतंत्र करते हैं। यदि जीवन में स्वतंत्र रहना है, आजाद रहना है, सुख में रहना है, तो इसके लिए भगवत प्रेमियों मायापति का आश्रय लेना होगा, भगवान का। और यदि दुख और तकलीफ यदि खरीदने हैं तो उसके लिए माया का आश्रय लेना होगा। कहा भी है कि माया माया सब जगह भजे और माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया माया सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। चेरी का मतलब है दासी। मतलब माया मायापति के चरणों की दासी है। माया कौन है? लक्ष्मी है। और माया सिर्फ वही लक्ष्मी नहीं, रुपया पैसा जमीन जायदाद ही माया नहीं है। मेरी माता बहनों भाइयों, हरि भक्तों, वो हर चीज माया है जो हमको भगवान से दूर कर दे, दूर कर दे। वो हर चीज माया है। लेकिन माया तो भगवान के चरणों की दासी है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और स्पष्ट करते चलें, अगर आप माया को चाहेंगे ना, माया का चिंतन करेंगे तो माया मिल जाएगी, लेकिन रुकेगी ज्यादा समय तक नहीं आपके यहाँ। बड़े समझने की बात है भाई। आप ही तो कहते हो कि गुरुजी पिछले वर्ष तो बड़ा अच्छा काम चल रहा था हमारा। हाँ जी कि ना जी? बड़ा अच्छा काम चल रहा था, पैसा की कोई कमी नहीं थी, बड़ा धन आ रहा था। अब पता न चल किसको हमारे काम की नजर लग गई। नजर वजर किसी की नहीं लगी। बेटा पप्पू, हाँ बेटा शांत हो जाओ मोहन, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो भगवत प्रेमियों,
वो कारण क्या है? कारण यह है कि आपने माया का चिंतन किया था, मायापति का चिंतन नहीं किया। सुनो, इसको ऐसे समझें कि जब एक नारी, कोई माता बहन किसी शादी विवाह पार्टी में अकेली जाए तो उसको डर बना रहता है कि अब चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं लेट हो गई तो बच्चों के पापा चिल्लाने ना लगे, डांटने ना लग जाए। डर बना रहता है किसके हृदय में? एक नारी के हृदय में। नारी कौन है? लक्ष्मी है। और जब वो माता, वो बहन अगर पति के साथ किसी शादी विवाह पार्टी में जाती है तो उसे कोई भय नहीं रहता। यदि पति देव भी कहते हैं कि देवी अब चलो, अब हमें घर चलना चाहिए, तो वो नारी कहती है, पत्नी कहती कोई बात नहीं स्वामी, चलेंगे, वहां भी करना क्या है, चलेंगे। यानी कि पति साथ है तो पत्नी को भय नहीं है। पति जाना चाहता है, पत्नी रोकना चाहती है। पति नारायण है और पत्नी लक्ष्मी है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप माया का चिंतन करेंगे तो सिर्फ माया मिलेगी, पर आपके घर में ज्यादा समय तक रुकेगी नहीं। और जब आप मायापति का चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, नारायण का चिंतन करेंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे, तो भगवत प्रेमियों मायापति भी मिलेंगे और माया भी मिलेगी। और फिर वो माया, वो लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा से ज्यादा समय तक रुक सकती है, संभावना है, अगर मायापति का चिंतन करेंगे तो। लेकिन विडंबना ये है महाराज कि हम सिर्फ माया का ही चिंतन करते हैं, बस मायापति का नहीं। भगवान भी कहते हैं, लोग मेरे दरबार आते हैं, भक्त आते हैं, कोई कहता है कि गुरुजी हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, हे प्रभु, हे नाथ, हे परमात्मा, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हमारा मकान बन जाए। एक तो बन गया, हे प्रभु जी एक और बन जाए, एक को किराए पे उठा देंगे तो 2-4 पैसा आने को जरिया बन जाएगा, हे प्रभु जी कृपा करो। वो भी है गयो। भगवान कहते हैं कि सब संसार की सुख सुविधाएं मांगते हैं, मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता। कोई भगवान से मिलना चाहता है क्या? कोई नहीं मिलना चाहता। आप बताइए भाई, आप भी मंदिर जाते हैं तो संसार की सुख सुविधाएं तो मांगते हैं, हाँ जी के ना जी? हाँ। कोई ये कहता है कि हे प्रभु आप हमें मिल जाओ, हजारों में एक होगा, हजारों में एक जो ये कहता कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। लेकिन ध्यान रखना माय डियर, भगवान के परम भक्त के यही लक्षण हैं। सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं कि आप भगवान के दरबार जाओ तो भगवान से भगवान को ही मांगो, भगवान को ही मांगो। कह दो बांके बिहारी लाल की। जी हाँ, तो इसीलिए आज सुखदेव जी को बड़ी भारी चिंता है। इधर नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने सोचा कि ऐसी कोई लीला करूं जिससे सुखदेव जी का भी प्राकट्य हो जाए और जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार होकर लोगों का कल्याण हो जाए। देखा, हमारे कल्याण का साधन भी श्रीमद् भागवत कथा है। तो नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी और नारायण में मैं एक बार विवाद करा ही चुका हूं, अभी तक शिव और पार्वती जी में विवाद नहीं हुआ। तो भगवत प्रेमी नारद जी सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत। नारायण 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 नारायण। बंधुओं, आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में माता पार्वती विराजमान है, शंकर भगवान नहीं है। आश्रम में सिर्फ माता पार्वती है और गुफा में शंकर भगवान बैठे समाधि लगा के। तो जैसे नारद जी को आगमन भयो आश्रम में, तो नारद जी को भगवत प्रेमियों माता पार्वती ने बड़ो आदर करो, बड़ो सम्मान करो। क्योंकि हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए हमें सदा उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नर सेवा तो नारायण की सेवा है, नर का अपमान तो नारायण का अपमान है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हर जगह विराजमान है। मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? साधन क्या है? सुनिएगा।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई जाना। प्रकट होई मैं जाना। हरि बोल। सर्वत्र समाना, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो जगत का मालिक है, जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है। हरि भक्तों वो हर जगह विराजमान है, ऐसा लिखा है। किसने? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अच्छा एक बात बताओ भगवत प्रेमियों, वही सवाल आ गया जो कथा के प्रथम दिवस में किया गया था। सुन लीजिएगा कि वो हर जगह विराजमान है, यानी कि सब मनुष्यों के अंदर भी ईश्वर विराजमान है कि नहीं? तो फिर भगवत प्रेमियों, कई बार इंसान का अपमान करता है, क्या भगवान अपमान करेगा? एक इंसान की हत्या कर देता है, क्या परमात्मा किसी की हत्या करेगा? वो तो परम दयालु है। इंसान को गाली तक दे जाता है, क्या परमात्मा गाली देगा? क्या परमात्मा का काम गाली देने का है? नहीं है ना। भगवत प्रेमियों, जिस समय स्वयं हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया था और हिरण्याकश्यपु ने कहा था कि तेरा नारायण कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा नारायण ना हो। अच्छा हाँ, इस खंबे में भी है। हाँ, और हिरण्याकश्यपु ने जब खंबे पर प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था कि नहीं? हाँ जी के ना जी? तो इस खंबे को हम तोड़ के देखें, बड़े समझने की बात है भाई। ये जो खंबा है इसको तोड़ के देखें, इसमें से भगवान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? या नहीं? जवाब दीजिए। निकलेंगे। कौन कौन कह रहा है निकलेंगे? अच्छा, और कौन कौन कह रहा है कि नहीं निकलेंगे? दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। जिसने ये कहा है निकलेंगे वो भी सही है, और जो ये कह रहा है कि नहीं निकलेंगे वो भी ठीक है। कैसे? वो सुनिए। भगवत प्रेमियों, परमात्मा हर जगह विराजमान है। ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये जो बात कही ये गलत नहीं कही, लेकिन साहब अगर हम इस पिलर को तोड़ेंगे, इस खंबे को तोड़ेंगे, इस माइक को तोड़ेंगे तो इसमें भगवान नहीं निकलेंगे, इसका मतलब है नहीं। सवाल अभी खड़ा है, अभी बात क्लियर नहीं हुई महाराज। सुनिए भगवत प्रेमियों, आगे लिखा है कि प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, कौन सा प्रेम? यहां भी मामला गड़बड़ है। यहां भी उसे प्रेम नहीं कहते, प्रेम उसे नहीं कहते जिसको कुछ लोग प्रेम का नाम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं। ये वो प्रेम नहीं है सज्जनों, ये तो उस प्रेम की बात कही गई है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। और इन प्रेमों में तो दुनिया भर के स्वार्थ भरे पड़े। हाँ जी के ना जी? शादी विवाह है जाए 6 महीना तक, साल 1.5 साल हुए मैं तुम्हारे बिना ना रह सको, तुम मेरे बिना ना रह सको।
और जैसे धीरे धीरे चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू भई, आंखों के नीचे काले काले घेरे 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 शुरू हो गए। अब फिर तो भाई तुम शेर तो मैं सवा शेर। हाजी के ना जी, इसका अर्थ क्या है? प्रेम हमसे नहीं था, प्रेम किससे था? देह से। हाजी के ना जी, क्योंकि देह अलग है और मैं अलग हूं। बिकॉज ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। ये हाड़ मांस का शरीर है, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है और मैं अलग हूं। हाजी के ना जी, आप सब अलग हैं और आपका शरीर अलग है। सत्य आप है, मिथ्या आपका शरीर है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसलिए प्रेम, इसीलिए तो कहते तन का पति, तन की पत्नी, तन का बेटा, तन की बेटी। हाजी के ना जी, इसीलिए भगवत प्रेमियों, प्रेम इसे नहीं कहते माय डियर। प्रेम तो उसे ही कहते हैं कि जैसा प्रेम विवाह के समय था, वही प्रेम वृद्धावस्था में भी रहे। साहब, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कथा में मत आओ चलेगा, मंदिर मत जाओ चलेगा, लेकिन अगर प्राणी मात्र से प्रेम निस्वार्थ नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। दास कहता है, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सुनो, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो
बहुत ध्यान देंगे। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। सुनो, कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो। और ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द
पराई क्या। जाने पीर पराई क्या, मेरा है दीवानी, मेरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने मेरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आई नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आई नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता, मन में नहीं निर्मलता आए। सुनो, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। वैसे रोज प्रत्येक दिन वेद पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और वैसे भेदभाव कर रहे हैं। क्यों मेरी माता बहनों भाइयों, ऐसे वेद पढ़ने का क्या फायदा है? बताइए क्या प्रयोजन है? अरे उस परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया, हम और आप तो हैं क्या चीज? हाँ जी कि ना जी? हम सभी एक परमात्मा की संतान है। इसीलिए कहा कि जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। और इतना ही नहीं, और सुनो, ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। सुनो, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो
तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कह दो बांके बिहारी लाल की। बातें ना करें, पीछे बहुत बातें हो रही हैं, प्लीज। देखिए, निशांत भैया जी की ओर से भगवान की कथा में 500 रुपए का सहयोग आया है। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके भी कल्याण की कामना करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमियों, इस मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा को पाना है। और पाने का साधन क्या बतलाया, जोर से बोलेंगे। हाँ जी माताजी, परमात्मा को पाने का साधन क्या है, प्रेम है। क्या है, प्रेम है। बोलो क्या है, प्रेम है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। रोज मंदिर जाइए, अगर पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या भाव है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। कह दो जय श्री कृष्ण। परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवत प्रेमियों, यहाँ भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया है क्या, कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आपकी जानकारी के लिए एक बात स्पष्ट करते चले कि जिस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे ना, तो ये चौपाई लिखी और इस चौपाई को लिखने के बाद में डायरी और पेन रखे और मन में विचार आया कि थोड़ा अब जलपान कर लें फिर लिखेंगे। चल दिए। जैसे ही चल दिए तो भगवत प्रेमी, मार्ग में एक बालक मिला। कौन मिला, जोर से बोलो। उस बालक ने कहा, बाबा इधर मत जाओ, उधर मत जाइए। क्यों, उधर एक बैले सांड है, मारता है, वो आपको मारेगा। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात अनसुनी कर दी कि नहीं, अरे श्री राम में सब जग जानी। हाँ, वो तो ईश्वर हर जगह विराजमान है, उस सांड में भी है, बैल में भी है, वो मुझे क्यों मारेगा। अब भगवत प्रेमियों, बालक की बात को नहीं सुना, ध्यान दिया नहीं, चल दिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे आगे को बढ़े तो वो सांड उनको मारने को दौड़ा। मारने को जैसे दौड़ा तो अब वापस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दौड़ लगा ली। अब दौड़े दौड़े वहीं आ गए जहां पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहे थे। तो उस चौपाई को काटने लगे। कौन सी चौपाई को, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि ये तो गलत है। अगर उस सांड में परमात्मा होता तो मुझे खाने को थोड़ा ना दौड़ता, मुझे मारता थोड़ा ही। लेकिन बताइए, वो सांड मुझे मारने लगा, मेरी ओर मारने को दौड़ा। तो जैसे पेन उठाया और उस चौपाई को काटने लगे, तुरंत पवन सुत हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो बोले नहीं, तुमने गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। नहीं 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 प्रभु, गलत है, मैंने ठीक नहीं लिखा। बोले सही लिखा, तुम्हारे समझने में फेर है। कैसे, कि तुमने उस सांड में तो परमात्मा को देखा, लेकिन उस बालक में नहीं देखा। भाई उस बालक ने मना भी तो किया था। तो किसने मना किया, परमात्मा ने मना किया। आपने उस सांड में तो भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, लेकिन उस बालक में परमात्मा को नहीं देखा। कह दो जय श्री कृष्ण। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है बंधुओं, वो हर जगह विराजमान है, लेकिन उसको पाने का साधन केवल प्रेम है, बस। अब भगवत प्रेमी नारद जी आए, बड़ा आदर सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया। ओहो हो। अब साहब नारद जी को आसन दिया, बिठाया, सुंदर पात्र पे कुछ लड्डू रख दिए माता पार्वती ने। लड्डू रखे तो कहा माता पार्वती ने कि नारद ये प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण करिए। नारद जी प्रसाद पाने लगे। माता पार्वती ने पूछा, नारद एक बात बताओ, आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, क्या बात है? कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या आपने? हाँ माते, सही कहा आपने, हमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि माता संसार में प्रेम बनावटी हो गया है। हाँ,
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। आप कैसी बातें कह रहे हैं नारद? हमारे जो स्वामी है वे तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, और आप कहते हैं कि संसार में प्रेम बनावटी हो गया है। हमारे जो स्वामी है बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सच्चा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा चलो माता, अगर प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, करना भी चाहिए। तो फिर तो आपको शंकर भगवान ने वो भी बात बता दी होगी। कौन सी बात? कि जो अपने गले में हमेशा मुंडों की माला पहने रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता पार्वती थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। माता क्या बात हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ तो नहीं नहीं नारद, मैं ये सोच रही थी कि प्रेम तो वो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझको ये बात कभी नहीं बताई कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब तो नारद जी सोचने लगे इतना ही बहुत है, अब चलना चाहिए यहाँ पे। लगा गए पिन। नारद जी भगवत प्रेमियों, नारद जी ने कहा कि माता अब हम चलें। न न न बैठो बैठो नारद, अभी नहीं, बैठिए। प्रेम तो बहुत करते हैं हमारे स्वामी, लेकिन उन्होंने हमको ये बात कभी नहीं बताई। गुरु के द्वारा दिया गया नामदान गुप्त रखा जाता है, उसको किसी को बताया नहीं जाता। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, मतलब गुप्त रखा जाता है। लेकिन हमारे स्वामी, हमारे देवों के देव आदि महादेव ने, शंकर भगवान ने, हमारे पति ने हमें वो भी बताया, लेकिन ये बात हमें कभी अवगत नहीं कराई। नारद जी चुप हो गए, मौन हो गए, और कहा कि माते अब हमें आदेश करो, अब हम चलें। भगवत प्रेमी जैसे नारद जी उठे और वहां से प्रस्थान किया, गुफा में बैठे थे शंकर भगवान, उनसे एक बात और कह गए कि प्रभु थोड़ा आश्रम में शीघ्र पधारना, क्योंकि माता ने आपको याद किया है। शंकर भगवान भी सोचने लगे क्या? वो भी ये सोच रहे हैं कि जब आपको को पर्दापण हुआ है तो जरूर कोई सुंदर बात होगी। समाधि लगा के कौन बैठे? कौन बैठे गुफा में? शंकर भगवान बैठे या शिव शंकर बैठे हैं? बड़े समझने की बात है। हम और आप कितनी भ्रांति में पल रहे हैं। हरि भक्तों, अभी 8 मार्च को जो आई वो क्या थी? शिवरात्रि थी। शंकर रात्रि क्यों नहीं थी? उसे हम शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं, शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते? हमने कथा के प्रथम दिवस में एक निवेदन किया था, आपको स्मरण होगा कि अगर शिवलिंग और शंकर भगवान दोनों एक हैं तो 2 प्रतिमा की क्या आवश्यकता पड़ी? बोलो बांके बिहारी लाल की। क्यों भगवत प्रेमियों, क्या आवश्यकता पड़ी? इसीलिए जो 8 मार्च को गई है वो शिवरात्रि थी, शंकर रात्रि क्यों नहीं थी? क्यों भगवत प्रेमियों? बड़े समझने की बात है। सवाल खड़ा है, ये प्रश्न खड़ा है, उसे शिवरात्रि क्यों कहते हैं, शंकर रात्रि हम क्यों नहीं कहते? भगवत प्रेमियों, बड़े समझने की बात है। और अगला प्रश्न मेरा ये है कि हम शिवलिंग पर बेस्वाद चीजें ही क्यों चढ़ाते हैं? आग धतूरा, बीर में भी कोई स्वाद नहीं होता? होता है क्या? बीर में भी कोई स्वाद होता है क्या? नहीं होता। यानी कि वो परमात्मा शिव, भगवत प्रेमियों, जो कृपा का सागर है, जो जगत पिता है, तो भगवत प्रेमियों वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी अवगुण हो उन्हें मुझे प्रदान कर दो। अब बताओ, अवगुणों में कोई स्वाद होता है क्या? भाई स्वाद तो गुणों में होता है कि नहीं? अवगुणों में काहे का स्वाद? और शिवलिंग पर जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं बेस्वाद चढ़ाते हैं। और सुनो, अभी स्पष्ट ना हुआ हो, समझ में ना आया हो तो और सुन लीजिए। आपने शंकर भगवान की प्रतिमा देखी होगी तो आंखें शंकर भगवान की आधी खुली हुई है, आधी बंद है। क्यों? इसका अर्थ है शंकर भगवान ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हैं। ये बताइए ध्यान किसका कर रहे हैं? बड़े समझने की बात है यहाँ, है कि नहीं भाई? अगर सिर्फ हमारी मंजिल, और वो स्वयं नहीं कह रहे, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, साईनाथ महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी मूर्खता है कि जो हम उन्हें भगवान समझ बैठे। हाँ जी के ना जी? उन्होंने नहीं कहा। और मैं ये कहूं कि वो भगवान नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ जी के ना जी? तो भगवत प्रेमियों कहने का अर्थ ये। और सुनो, रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? रामेश्वरम में। आप गूगल में भी सर्च करके देखना, आप देखेंगे किसी फोटो में, तस्वीर में, दृश्य में कि शिवलिंग की पूजा भगवान राम कर रहे हैं। अगला सवाल, अगर हमारी मंजिल सिर्फ राम है तो फिर वो किसकी पूजा कर रहे हैं? पूजा अपने से छोटे की जाती है या बड़े की जाती है? बताइए। बड़े की ही तो की जाती है। इसका मतलब भगवान राम भी कह रहे हैं कि मुझसे भी कोई और ऊपर है। हाँ जी के ना जी? बड़े समझने की बात है। और सुनिए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम जगत से न्यारा। कितने राम हो गए? 4 राम हो गए। 4 राम है या राम एक ही है? 4 राम है। कौन कौन कह रहे हैं कि 4 राम है? हाथ ऊपर करो। हाँ करो, निसंदेह है, करिएगा। हाँ, कौन कौन कह रहे हैं? जो ये कहना चाहते हैं कि राम एक है वो हाथ ऊपर करो। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब जो ये कहना चाहते हैं कि जी राम 4 है वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, राम एक है, बहुत सुंदर। बोलो, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? भगवत प्रेम में सही कहा आपने। देखिए, वही राम दशरथ का बेटा और वही राम घट घट में लेटा। बड़े समझने की बात है। लेकिन वो राम घट घट में नहीं लेटा है, उस राम का अंश घट घट में लेटा है। बड़े समझने की बात है। हम भगवान नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, लेकिन हम परमात्मा के अंश हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। एक नूर ते सब जग उपजा। तो भगवत प्रेमियों, इसे ऐसे समझें कि जैसे गांव में कोई प्रधान बन जाए तो उसके बेटे को भी लोग प्रधान जी कहना शुरू कर देते हैं या नहीं? उसके छोटे भाई को भी प्रधान कहना शुरू कर देते हैं, जबकि वो प्रधान नहीं है। ना बेटा प्रधान है, उसका पिता प्रधान है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सज्जनों, वही राम दशरथ का बेटा और वही राम घट घट में लेटा, उसका अंश, क्योंकि एक नूरते सब जग उपजा, उसी राम का जगत पसारा और वही राम जगत से न्यारा। नाम राम का ही दिया है, लेकिन भगवत प्रेमियों, रामेश्वरम में स्वयं श्री रामचंद्र भगवान शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किसकी? निराकार की। कह दो जय श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है ना? ये जो शिवलिंग है एक ज्योति है। क्या है? आप इसे गौर से देखेंगे ना, नीचे दीपक है वो, और ये ज्योति है। समझ रहे या नहीं समझ रहे? जैसे माना ऐसे होती है ना शिवलिंग, तो ऊपर ये क्या है? ज्योति है, नीचे दीपक हो गया और ऊपर ज्योति हो गई। आप गौर से अगर देखेंगे तो। और क्रिश्चियन में भी कहा है गॉड इज लाइट, मतलब प्रकाश ही परमात्मा है। इसका अर्थ ये है। तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए स्वयं वो भी देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान स्वयं निराकार परमात्मा शिव का ध्यान कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये बात क्लियर हो गई कि हम उसे शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते, हम उसे शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं।
शंकर महापुराण नहीं है, शिव महापुराण है। हाँ जी कहना जी, शंकर महापुराण नहीं है, शिव महापुराण है। और शिव में बड़ी शक्ति है। सिख भाइयों ने भी एक नूर को ही, मुस्लिमों ने भी एक नूर को ही, क्रिश्चियन ने भी गॉड इज लाइट, उसी को प्रकाश कहा कि वो प्रकाश ईश्वर है, परमात्मा है। भाई एक बात बताइए, सीधी सी बात है, इसमें ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है। भाई स्वयं राम भी रामेश्वर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं साहब, देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान स्वयं ध्यान कर रहे हैं। सवाल खड़ा है किसका कर रहे हैं? अपने से बड़े का ही कर रहे हैं ना। हाँ जी के ना जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए, एक बार और कहिए। तो इसीलिए, लेकिन भगवत प्रेमी उस परमात्मा शिव ने ये कहा कि मुझे पाने का जो साधन है ना वो प्रेम है, और झुकना ही झुकाना है। और क्रोध, चाहे कितने का भी नुकसान हो जाओ घर में, परिवार में, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध सब बीमारियों की जड़ है और शांति औषधि है। कह दो जय श्री कृष्णा। ये बात किसने कही है? परमात्मा शिव ने कही है। और सुनिएगा, ब्रह्मा और विष्णु में एक बार विवाद छिड़ गया। ये कथा स्वयं शिव महापुराण में आती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कहे कि मैं बड़ा, विष्णु भगवान कहे नहीं मैं बड़ा हूं। तो भगवत प्रेमियों, जब इनमें ये विवाद छिड़ रहा था, उसी समय इनके मध्य एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वही शिवलिंग। और प्रकट जब हुआ और कहा कि जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा तुम दोनों में से, वही बड़ा माना जाएगा। जाओ। अब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, ना तो ब्रह्मा जी पता लगा पाए ना विष्णु भगवान पता लगा पाए। किसका? ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का। कह दो जय श्री कृष्णा। तो सबसे बड़ा कौन है? वो परमात्मा शिव है। कह दो जय श्री कृष्णा। कभी अवसर मिलेगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का, तब आप खूब ध्यान से श्रवण करेंगे। अभी तो भागवत कथा ही है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको अंधविश्वास की ओर लेके जाएं। भैयाओ, मेरी मैयाओ, बहनाओं, हर चीज को एकदम क्लियर, उससे पर्दा हटा करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। कह दो जय श्री कृष्णा। जी हाँ। अब भगवत प्रेम इस समय व्यतीत हुआ। नारद जी ने शंकर भगवान से कह दिया कि प्रभु आश्रम में शीघ्र पधारना, माता ने आपको याद किया है। अब नारद जी तो चले गए, शंकर भगवान आए, आश्रम में प्रवेश किया। तो इन्होंने क्या देखा कि शंकर भगवान के आने से पहले माता पार्वती कोप भवन में चली गई। पुराने वस्त्र पहन लिए, नए वस्त्रों को उतार दिया और आभूषणों को भी उतार दिया। कोप भवन में चली गई। शंकर भगवान ढूंढने लगे, देवी देवी, अरे देवी तुम कहाँ हो? देवी, ओ देवी 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 तुम कहाँ हो? अब देवी जी हो तो दिखे भी। अब ढूंढते ढूंढते कोप भवन के द्वार पे पहुंचे तो देखा, अरे देवी तुम उदास हो, क्या बात हो गई है? देवी, शंकर भगवान ने इतनी बात कही तो माता पार्वती बोली, रहने दो जी, तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। मैं कपटी कैसे हुआ? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम करता हूं, और एक तुम हो कि मुझे कपटी बता रही हो। माता पार्वती ने कहा कि एक बात बताओ, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो क्या आप मुझसे कभी कोई बात छिपाते? मैंने क्या छिपाया? हर बात मैंने तुम्हें बताई है। माता पार्वती ने कहा, एक बात बताओ, आपने कभी ये बताया कि जो आप अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं?
शंकर भगवान ने कहा कि देवी तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया जो मैं तुम्हें बता पाता, और वैसे भी लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम अपने देह का त्याग करती हो तब तब इस माला में हम तुम्हारे मुंडों को पिरो लेते हैं। इस माला में देवी ये सब तुम्हारे ही मुंड लगे। अब तो माता पार्वती और निराश भई, फिर तो आप कपटी नहीं है, आप महाकपटी हैं। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते, एक बात बताइए कि आपने ऐसी कौन सी औषधि का पान किया है जो आप कभी अपने देह का त्याग नहीं करते और मुझे बार बार मरना पड़ता है। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। मैंने अमर कथा का पान किया है। सज्जनों, माता पार्वती ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि नाथ आप मुझे भी अमर कथा पान कराने की कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अमर कथा पान कराऊंगा, लेकिन कथा श्रवण के कुछ नियम हैं। क्या? कि मैं जब भी कथा श्रवण कराता हूं तो नेत्रों को बंद करके कराता हूं। मुझे कैसे पता लगेगा चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर भी रही हो या नहीं? हाँ, एक काम करना, क्या कि तुम हुंकारे देना। बंधुओं, माता पार्वती को शंकर भगवान कैलाश पर्वत से थोड़ा ऊपर और ले गए। चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं है, परंतु एक पक्षी का फूटा हुआ अंडा पड़ा है। शंकर भगवान ने नेत्रों को बंद किया और बड़ी सुंदर अमर कथा का व्याख्यान आरंभ किया। शंकर भगवान कथा श्रवण कराते जा रहे हैं और माता पार्वती कथा श्रवण करती जा रही है और आनंदित होती जा रही है। हरि की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। उठा लो दोनों हाथों पर, बड़े वाले हाथ ताली भाव से सेवा करते हुए 1 2 3 4।
खुशियों का प्याला जा रहे थे यम का गाला। अमृत पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे ताली सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। और तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी।
अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्त, इसके पश्चात देखिए जब प्रथम दिवस की कथा को विश्राम भयो तो देखिए वो जो फूटा हुआ अंडा है ना, जो पीछे पड़ा है, वो साबुत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अब दूसरे दिन की कथा जब चल रही थी तो भगवत प्रेमी बर्फीली हवाएं भी चल रही थी, अंडा फूट गया और उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण कर रहा है। अब चौथे दिन की जो कथा है वो तो भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा है, जन्म महाउत्सव की कथा है। अब इसके पश्चात भगवत प्रेमियों शंकर भगवान ने कहा कि देवी जब उद्धव को पता चला कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके और अपने धाम जाना चाहते हैं तो उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और त्याग क्या है। भगवत प्रेम में जब ये कथा प्रसंग चल रहा था तो उसी समय माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया, नींद आ गई माता पार्वती को। सज्जनों जैसे नींद आई, अब शंकर भगवान ने भगवत प्रेमियों कथा श्रवण कराते जा रहे, कराते जा रहे, कराते जा रहे। जैसे ही अमर कथा का विश्राम हुआ और शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब तो तुरंत निद्रा खुल गई। माता पार्वती ने कहा स्वामी फिर भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? देवी कथा तो है गई, कथा है गई, हाँ, लेकिन स्वामी मुझे तो निद्रा ने घेर लिया था। निद्रा ने, हाँ, तो फिर हुंकारे कौन दे रहा था? क्योंकि भगवत प्रेमी वो पक्षी हुंकारे देने लगा। देखिए ये ना जल की जो सेवा है प्लीज इसको ना करें, प्लीज इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए प्लीज। जिसको प्यास लगेगी ना वो खड़े होके पी लेंगे, है ना। हाँ हाँ, अब रहने दीजिएगा, है अब मत लाइएगा, कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, और आवाजाई बिल्कुल भी मत किया करो। देखो वक्ता और श्रोता का एक वायर होता है, तार जो टूट जाता है, ठीक है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जहां बैठ गए वहां जम के बैठ जाओ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कह दो जय श्री कृष्णा, ठीक है ना। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, एकदम शांत होके बैठ जाइए, कोई आवाजाई ना करे। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दो, एक बार और कह दो। और किसी को भी खड़ा करके ये पूछ लिया जा सकता है कि कथा कहाँ चल रही थी, और जो बता देगा तो ठीक है, जो नहीं बता पाया 51,000 रुपए की पर्ची कटेगी बाकी। हाँ अब तुम जानो तुम्हारो जाने का। हाँ या तो बिल्कुल शांत होकर कथा श्रवण करो, और पूछा जाए कि कहा अभी कथा चल रही थी, तुरंत बताओ, नहीं तो 51,000 रुपया लाओ, तुम जानो तुम आओ जाने काम। हाँ आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपकी तारीफ तो हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे। हाँ आगे अगली कथा अमेरिका में, अमेरिका में वहां भी तुम्हारी सबकी प्रशंसा करेंगे हम, ठीक है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कहिए, एक बार और कहिए। हाँ अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी बहन जी, आप बताइए, जिससे पूछा जाए वही बताए। हाँ नींद आ गई, अच्छा ठीक है, एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि माता पार्वती को निद्रा आ गई और शंकर भगवान ने कहा कि देवी हुंकारे कौन दे रहा था, क्योंकि वो पक्षी हुंकारे दे रहा था, क्योंकि उसको ये डर था, ये भय था कि अगर, क्योंकि माता पार्वती को तो नींद आ गई, अगर हुंकारे बंद हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कथा विराम ना ले जावे।
कथा विराम ना ले जावे, इस बात का डर था, भय था। तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, अब भगवत प्रेमियों, जैसे ही माता पार्वती ने कहा मुझे तो निद्रा आ गई, शंकर भगवान ने पीछे को देखा, वो शुका वो पक्षी हुंकारे दे रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, इसने अमर कथा को पान किया है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने पीछे बैठ के कथा को श्रवण किया है जैसे ब्रह्म विद्या की चोरी की हो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा ठीक व्यासपीठ के सम्मुख बैठ के ही श्रवण करनी चाहिए। अब तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा लिया। अब त्रिशूल जैसे उठाया तो शंकर भगवान पीछे पीछे, वो शुकहा आगे आगे, पक्षी आगे आगे। तो भगवत प्रेमी जब कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। क्या पड़ता है? बद्रीनाथ धाम पड़ता है। वहां पर महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया है जिसका नाम सम्याप्रास है। और देखिए, अगर आप बद्रीनाथ धाम गए हो तो आपने देखा होगा वहां हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी है और वहां से स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। समझ रहे हैं या नहीं? और भीम पुल भी है जो भीम ने स्वयं द्रौपदी के लिए वो पत्थर उठा के रखा था और ऐसे के ऐसा ही रखा हुआ है। किसी कोई सीमेंट से कोई भगवत प्रेमी ऐसा नहीं कि लगाया गया हो, वो भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। और सरस्वती नदी वहीं से निकली हुई है और पता नहीं है कहां से निकली हुई है, कैसे निकली हुई है, बस निकलती हुई दिखाई दे रही है। और सरस्वती का जो जल है ना, बड़ी स्पीड से, बहुत तेज गति से निकल रहा है। थोड़ी आगे आएंगे ना तो जल सरस्वती नदी का नीचे जा रहा है, जो आगे पहाड़ों में होते हुए प्रयाग जाके निकलता है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो वहीं पर महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया है, उससे नीचे गणेश गुफा है। तो महर्षि वेदव्यास जी हैं भगवत प्रेमी, उनकी कुटिया जिसका नाम सम्याप्रास है, उनकी तन की पत्नी जिनका नाम विटका देवी है, उनको उबासी आई आहा। तो वो शुकहा वो पक्षी मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में जैसे प्रवेश किया, शंकर भगवान को दिखे ही नहीं। समाधि लगा के भी बैठ गए, कभी तो आएंगे, लेकिन नहीं आए। समय व्यतीत हुआ तो विटका देवी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि स्वामी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण सा होता है। व्यास जी महाराज ने कहा कि देवी, अवश्य ही तुम्हारे गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष होगा। विटका देवी ने कहा वो तो ठीक है स्वामी, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। व्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा बाहर आओ, बाहर आओ बेटा। तो अंदर से आवाज आती है कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे नहीं बेटा आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है। कहा नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं आया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। महर्षि वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं बेटा तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, आओ। भगवत प्रेमी परिणाम ये हुआ कि सुखदेव जी ने अंत में कहा कि अगर इस बात को पिता श्री स्वयं विष्णु आके कह दे तो मैं आ सकता हूं, अन्यथा नहीं। परिणाम ये हुआ कि मेरे भगवान को आना ही पड़ा और सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी महाराज ने मां के गर्भ में 9 महीने वास नहीं किया, 12 वर्षों तक वास किया। बताइए भगवत प्रेमियों, हम और आप मां के गर्भ में कितने महीने तक वास करते? 9 महीने तक। और इधर सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्षों तक वास किया। उन्होंने मां के गर्भ को मंदिर बना दिया, बंधुओं, मंदिर बना दिया। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर कि मां के गर्भ में हम उल्टे क्यों लटके रहते हैं? क्यों मेरी मैयाओं बहनों भाइयों? भाई जो परमात्मा हमें मां के गर्भ में उल्टा लटका सकता है, क्या वो सीधा नहीं लटका सकता था? सीधा भी तो लटका सकता था। क्यों भगवत प्रेमियों? और इतना ही नहीं, अभी यहाँ कोई लटका दे 5 मिनट के लिए तो हालत खराब है जाएगी। उल्टा कोई लटका दे, है कि नहीं, 5 मिनट में हालत खराब हो जाएगी। और हम मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहते। और इतना ही नहीं, और सुनो भगवत प्रेमियों, अंदर बड़ा कष्ट होता है मां के गर्भ में। सुन लीजिएगा, हम और आप सब भूल गए क्योंकि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं और खिलौने देकर बहलाया गया हूं। आपके कमर पे खुजली होगी ना तो आपका हाथ पीछे पहुंच जाएगा। मां के गर्भ में भी तो हमको खुजली होती है। कभी जीवाणु कीटाणु इधर से काटते हैं, कभी उधर से काटते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही बने रहते हैं। हाँ जी के ना जी,
हाँ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तू यहाँ से निकाल और बाहर जाकर के मैं तेरा भजन करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरी साधना करूंगा। लेकिन सब भूल गए। भूल गए या नहीं? सब भूल गए। माँ कहती है, जब बच्चा इधर से उधर पहुंच जाता है ना, तो माँ कहती है, सुनते हो जी, राजू के पापा, बाबू खेल रहा है। बाबू खेल नहीं रहा, अरे उसकी जानते बीत रही है। हाँ, वाकई जानते बीत रही है, वो ही जाने। तो हम और आप भी उन्हीं चीजों से गुजरे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम और आप भूल गए हैं। हाँ जी के ना जी? भगवत प्रेमियों, इस मानव जीवन का परम उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति करना है और सुनना। भक्ति से ही हमारा कल्याण नहीं होगा, ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। ये बात परसों निवेदन की थी, आपको स्मरण भी होगी, है कि नहीं? ध्यान है ना? कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, दोनों की आवश्यकता है, तब कल्याण होगा। अभी कहा ना, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता है। खाली शास्त्र वेद पुराणों को पढ़ने से कोई अगर कल्याण कर दे, तो ये दास जीवन भर उसकी गुलामी करने को तैयार है। कह दो जय श्री कृष्णा। बिकॉज आई कैन चैलेंज टू द ऑल वर्ल्ड। पूरे संसार को चेतावनी है, चुनौती है। सिर्फ पढ़ने मात्र से, सिर्फ पूजा करने मात्र से अगर कोई कल्याण कर दे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। जब तक आप योग नहीं करेंगे, भक्ति के साथ साथ ज्ञान का दीप अपने अंदर नहीं प्रज्वलित करेंगे, तब तक कल्याण कैसे हो जाएगा? जब तक अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आवागमन के कुचक्र से कैसे छूट पाएंगे? कैसे? इसलिए भटकिएगा नहीं, भ्रांति में मत रहिएगा, योग करिएगा, ध्यान करिएगा, भक्ति के साथ साथ अपने हृदय रूपी मंदिर में एक ज्ञान का दीपक अवश्य जलाइएगा। अवश्य जलाइएगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, गर्भ कोई मंदिर बना दिया। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, बड़े प्रसन्न हैं व्यास जी महाराज, माता विटका देवी भी। सुखदेव जी का तो प्राकट्य हो गया। इसके पश्चात आज अपने आश्रम में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी उदास अवस्था में बैठे हैं। उदास क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मृत्यु लोक का दर्शन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि लोगों का जीवन खाने कमाने में बीत रहा है। लोगों ने सिर्फ खाने और कमाने को ही अपना उद्देश्य समझ लिया है। अभी हम कह रहे थे, आज हम आ रहे थे कथा करने के लिए, तो हम कह रहे थे कि आने वाला जो समय है, सुन लीजिएगा, डायरी पेन हो तो लिख भी लीजिएगा और इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सावधान हो जाओ। व्यक्ति आगे आने वाले समय में एक एक पानी की बूंद के लिए तरस जाएगा। कह दो जय श्री कृष्णा। इस वाक्य को अंडरलाइन कर लीजिएगा, और वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है। कह दो जय श्री कृष्णा। जिस समय कोरोना काल आया था, उससे पहले की कथाएं आप YouTube पर देखिएगा। दास ने व्यासपीठ से बोला था, आने वाला समय ठीक नहीं है। हर कथा में हम कहते थे। लेकिन भगवत प्रेमियों, एक बात कहें, दुनिया तो दुनिया रही मगर जान ना सकी। बहुत से आए संत मगर पहचान ना सके। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन हम लोग
जिधर को भीड़ लगी उधर को ही जाते हैं। परमात्मा ने सिर्फ मानव को ये शक्ति प्रदान की है ये सोचने और समझने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप ज्ञान का दीपक जला लोगे ना अपने अंदर, तो सामने वाले को आप 1.5 मिनट में पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति कितने पानी में है। दास से बहुत लोग मिलते, बुरा मत माना, अहंकार में नहीं कह रहा हूं मैं। और सामने वाले को 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता पहचानने में। बोलो बांके बिहारी लाल की। लोग अपना इंट्रोडक्शन अपना आप ही देते रहते हैं। महाराज जी मैं वहां ते हूं, महाराज जी मेरा नाम ये, तेरा नाम ये, तो कहा करे तेरे गले में हार डालें का। हाँ जी के ना जी। हमने आपसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम, आपने बिना बताए ही अपना नाम बताना शुरू कर दिया। आपने अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय बिना पूछे ही बताना शुरू कर दिया, आपसे पूछा नहीं। आप कहां के रहने वाले, हमें आपसे कोई रिश्ता तो जोड़ना नहीं है। हाँ जी के ना जी। हमने आपसे किसी से पूछा आपका शुभ नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले, नहीं। हम इतना जानते हैं कि हमारा और आपका आपस में भाई भाई और भाई बहन का नाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जो लोग बिना पूछे अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना परिचय दे, ऐसे लोगों से सावधान रहना, सावधान रहना, सावधान। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो श्री राधे रानी सरकार। अब भगवत प्रेम यो नारद जी को आगमन भयो। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आज आप उदास क्यों हैं, क्या बात है। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा नारद आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारी उदासी का कारण नहीं जानते। बोले मैं जानता हूं। आज तक व्यास जी आपने जो भी कुछ लिखा है उससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है। अब आप मेरी बात यदि माने तो अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। नारद जी ने कही व्यास जी महाराज से। अब देखो व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब और कुछ भी लिखना मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा सुनो व्यास जी, अगर आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। देखा नारद जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। क्योंकि सुनो, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब आंख से आंसू आए, जब आंख से आंसू आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। इसीलिए व्यास जी संत का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि संत की वाणी में वो शक्ति होती है कि परमात्मा भी चाहते हुए बदल नहीं सकता। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ व्यास जी, सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। कौन था? दासी का पुत्र था। और बचपन में पिताजी छोड़ के चले गए थे हमारे यहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए थे। चातुर्मास का मतलब है एक जगह बैठ करके 4 महीने तक भजन करना, सत्संग करना। तो मेरी माँ संतों की सेवा करने जाया करती थी। मेरी माँ मुझे भी अपने साथ में ले जाया करती थी। मेरी माँ संतों के झूठे बर्तन मांज रही थी व्यास जी।
मैं अपनी माँ के पास में बैठा था, एक संत मेरे पास आए और आके कहा, बेटा बेटा तुम्हारी माँ तो बड़ी संत सेविका है, तुम भी कोई सेवा करो ना। मैंने कहा, बाबा मैं क्या सेवा करूं, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब ये संत महापुरुष प्रसादी पाके उठ जाए तो इनकी झूठी पत्तल उठा के बाहर फेंक दिया करो। व्यास जी मैं ऐसे ही करने लगा। काफी समय बीत गया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तुम भी थोड़ा प्रसाद पा लेते। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चारों तरफ देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। मैंने एक संत की पत्तल उठाई और पत्तल उठा करके उससे झूठन उठाई और मुख में रखी। सुनो, जैसे ही संत प्रसादी संत की झूठन मुख में रखी तो चित्त शुद्धि हुई, मन की शुद्धि हुई। मुझे ऐसा लगा व्यास जी कि ना जाने मुझे क्या दौलत मिल गई। परंतु मुझे एक संत ने देख लिया, वे मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा बेटा तुम तो भगवान को पाने के अधिकारी हो, जाओ मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूं। उन्होंने नाम दान प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम प्रभु का नाम है, नमो आपकी जय हो भगवते भक्तों की रक्षा करने वाले, वासु शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले देवाय मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करिए। ये मंत्र प्रदान किया और कहा, बेटा जाओ इस मंत्र का उच्चारण करना, भाव विभोर होकर के इसका जाप करना, अवश्य ही एक दिन तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अब भगवत प्रेमी नारद जी कहने लगे कि व्यास जी मैं घर आकर के भजन करने लगा तो मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी। उन संतों की मुझ पे क्या कृपा हो गई, क्या आशीर्वाद उनका मिला कि मैं भोजन के बिना तो रह सकता था व्यास जी, लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकता था। मैं भजन करता था लेकिन माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी, क्योंकि माँ को ये स्वार्थ था कि ये मेरा इकलौता बेटा है, ये कहीं बाबा जी ना बन जाए। और जब से ये संतों के पास से आया है, एकांत में बैठ करके ये ना जाने क्या क्या गुनगुनाता रहता है। अगर ये बाबा जी बन गया तो मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। ये माँ को स्वार्थ था और हर माता पिता को स्वार्थ होता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि बच्चों की परवरिश, बच्चों का लालन पालन इस भाव से ना करें कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। पहली बात ये तो तय है कि अगर हमने अपने माता और पिता की सेवा की है तो आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। यदि हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है तो हमारी संतान हमारी सेवा नहीं करेगी, ये तो तय है। लेकिन इस भाव से बच्चों का लालन पालन करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। बस इस भाव से अगर हम करेंगे तो हमें कल को कष्ट नहीं होगा। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, कल को कष्ट नहीं होगा। भगवत प्रेमियों दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीद हमने संतान से की। अगर हमारी संतान हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो उम्मीद टूटेगी। तो उम्मीद जब टूटती है ना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कह दो बांके बिहारी लाल की। हाँ जी, बड़ा कष्ट होता है, इसलिए उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा भगवत प्रेमियों। इसके पश्चात हरि भक्तों, नारद जी ने कहा कि व्यास जी मैं भजन कैसे करूं, माँ नहीं करने देती, माँ को स्वार्थ था। एक दिन की बात, प्रातः काल का समय, मेरी माँ गाय दुहने गई। सुबह सुबह प्रातः काल की बात थी, घास में पड़ा था एक सांप और मेरी माँ का पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा व्यास जी। एक तो मेरी आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू। क्यों? जो खुशी के आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं वे गर्म होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक तो इस बात की खुशी है कि अब मुझे कोई भजन करने से रोकेगा नहीं, और एक इस बात का दुख भी है कि एक मेरी माँ थी और वो भी मुझको छोड़ के चली गई। मैं निकल गया उत्तराखंड की ओर। व्यास जी उत्तराखंड में जाकर के मैं एक गुफा में
इसी मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे हृदय में वो झांकी अंतर में दिखी और क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा। व्यास जी, आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, बालक रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं बेटा, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। व्यास जी, जब ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि प्रलंकारी समुद्र में डूब गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई, लेकिन जब पुनः इस सारी सृष्टि का सर्जन हुआ तो देखो संतों का आशीर्वाद, देखो सत्संग की कृपा, वही बालक रामदास आज देवऋषि नारद बन गया है, नारद बन गया है। तो बीज जो बू गया वो बेकार नहीं जाएगा। जो आज बैठ के हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये बेकार नहीं जाएगी, ये इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। इस बात की गारंटी है। ऐसे नहीं डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, 1000 रुपए फीस लेगा, फिर भी गारंटी नहीं लेता माय डियर। हाँ जी के ना जी, परंतु ये दास आपकी गारंटी लेता है। ये कथा इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कहे, एक बार और कहे। इसके पश्चात भगवत प्रेमियों समय व्यतीत हुआ, इतनी बात जैसे ही कही। अब देखिए भगवत प्रेमियों, नारद जी ने कहा कि व्यास जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब संतों के आशीर्वाद से ये बालक रामदास देवऋषि नारद बन सकता है तो आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्रों की भागवत प्रदान की है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, वही मैं आपको प्रदान करता हूं। आप समाधि लगाइए और समाधि लगा के उसे विस्तार से लिखिए। भगवत प्रेमी चतुश्लोकी भागवत को नारद जी ने व्यास जी के कान में उतारा और उन्होंने समाधि लगाई, उनके मुख से मंत्र फूटने लगे। अभी कहा था ना कि बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया है और उससे नीचे गणेश गुफा है। तो व्यास जी महाराज के मुख से श्लोक फूटने लगे, निकलने लगे, जिनको गणेश भगवान ने लिपिबद्ध किया। बोलो गणेश भगवान की। हाँ, और आपकी जानकारी लिए और के लिए और बता दें, बद्रीनाथ धाम में महापुराण है ना, पत्थर से बना हुआ है। अलग अलग पेज ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ बहुत हैं, लेकिन ये जो पहाड़, ये जो पर्वत है, सबसे अलग है। कभी अवसर मिले तो देखना जाके। हाँ, तो बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो भागवत प्रेमियों, भागवत जी की रचना होगी, लेकिन भागवत जी को कहने का अधिकारी कौन? मैं तो भली भांति जानता हूं कि जिसने काम और क्रोध को जीता हो वही भागवत को कहने का अधिकारी है। मेरे पुत्र सुखदेव ने तो काम क्रोध को जीता है, लेकिन अगर मैं अपने मुख से ही इस बात को कहूंगा तो प्रजा कहेगी, देखो देखो अपने पुत्र की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं, जबकि अपनी संतान की अपने मुख से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ एक बात है, क्या कि राजा जनक की बात को पूरी प्रजा मानती है। अगर राजा जनक इस बात को कह दे तो ज्यादा अच्छा है। भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को राजा जनक के यहाँ भेजा और पहले समाचार पहुंचवा दिया था कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उनकी परीक्षा ले लेना कि उन्होंने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। पहुंचे सुखदेव जी द्वार पर, द्वारपालों से कहा, जाओ राजा जनक से जाके कह दो व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। भगवत प्रेमियों, अंदर से आवाज लगा दी, सुनो महाराज, अभी कुछ दिन हमारे पास समय नहीं है, अभी द्वार पर ही खड़े रहिए। अब आप से इस बात को कोई कह दे तो आप क्रोध में नहीं आ जाएंगे? क्रोध आएगा या नहीं? सज्जनों, एक दिन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई दिन बीत गए सुखदेव जी को द्वार पर खड़े खड़े, लेकिन क्रोध नाम की मुद्रा नहीं आई चेहरे पर। सुनो, आप किसी के यहाँ जाएंगे, आपसे कहे कोई भैया आधा घंटा द्वार पे खड़े रहो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या कहेंगे? देख बड़ो अहंकारी है रहे हो है। हाँ, कल खाए के ताई रोटी नहीं,
चटनी ते रोटी खावे आज ने का पैसा है गया तो अहंकार है गया। हाँ जी के ना जी, दुनिया भर की बातें हमारे मन में आती हैं, लेकिन जरा विचार करिए कि भगवत प्रेमियों स्वयं राजा जनक ने अपने कुछ सेवादारों को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के देखो, अगर सुखदेव जी के चेहरे पे जरा भी क्रोध नाम की मुद्रा हो तो उन्हें वापस कर दो। आए, देखा, कहा जाके महाराज जैसी मुख की आकृति सुखदेव जी महाराज की प्रथम दिवस में थी आज भी ऐसी ही है। अब भगवत प्रेमी क्रोध को जीत लिया। अब काम की बारी आई। सुखदेव जी को अंदर ले लिया, एक आंगन में बिठाया, चारों तरफ सुंदरियां बैठ गई, कोई चबर डुला रही है, कोई पंखा झल रही है। अब एक सुंदरी तो आलिंगन करके ही बैठ गई, लेकिन परिणाम यह हुआ कि सुखदेव जी के चेहरे पे जरा भी काम का विकार नहीं आया। राजा जनक ने पूरी प्रजा में समाचार पहुंचवा दिया कि